गाइज आज की वर्कशीट जो मैंने डाल दी थी कल शाम को ही उसका सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा आज आपको देख रहा होगा सर आज तो बोर्ड खाली खाली लग रहा है, क्वेश्चन तो उसमें काफ़ी ज़्यादा थे। हाँ, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो, मैंने 15 के 15 क्वेश्चन को इतने से पोर्शन में लिख दिया है। ठीक है, ये भी कार्ड है, समझाते हैं। और आज बोर्ड पे स्पेस क्यों है, क्योंकि पहले समझाऊंगा लॉजिक, उसके बाद में ये क्वेश्चन मैं आपको पक्का बोल रहा हूँ, ये 15 क्वेश्चन आप 2 से 3 मिनट में कर लोगे, मजे आएंगे ना। ठीक है, समझ लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक बता रहा हूँ, 5-10 मिनट में इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद में 5 मिनट में इसको ख़त्म करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि आपकी 2 एक्सिस होती हैं, ये एक्स डैश या -x बोल दो इसको, ये ध्यान रखो, इसको एक बार मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, इस पे फोकस करो कि आपको नंबर लाइन का इमेजिनेशन नहीं दे रही है कि हाँ यार नंबर लाइन पे 0 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। ये नंबर लाइन जो बचपन से पढ़ रहे हैं, हाँ ये वही नंबर लाइन है। और ये नंबर लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, होती है कि नहीं होती है? तो बस वही है, ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या करें, हम नंबर लाइन को टेढ़ा कर दिया और टेढ़ा करके ऐसे खड़ा कर दिया, तो यही वो नंबर लाइन है, लेकिन अब खड़ी हुई है और इसका नाम दे दिया वाई का। तो जब नंबर लाइन खड़ा किया तो 0 तो वही रहेगा, और जब खड़ा होकर के ऐसे करके दिया आपने इसको तो 1 यहाँ पे आ गया, और ये वाला नीचे पोर्शन आ गया माइनस का। तो एक्चुअल में क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, किसी पॉइंट की पोजीशन आपको बताना, जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है ना, कि सिर्फ लैटिट्यूड आपको पता हो, लेटी वाली लाइन अगर आपको पता हो, लैटिट्यूड मतलब लेटी वाली लाइन, तो आप उससे पोजीशन नहीं बता सकते किसी कंट्री की, आपको लॉन्गिट्यूड की नीड भी पड़ेगी। 6th क्लास का पढ़ा हुआ है तुम लोगों का। ठीक है, सिमिलरली किसी की पोजीशन बताने तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई दोनों पोजीशन बताओ, उसकी दोनों पोजीशन बताओ, यानी उसका कोऑर्डिनेट बताओ, और उसका हो जाएगा आपका काम। उसके बाद बात करते हैं, ये नंबर लाइन इस साइड में पॉजिटिव है। मैं 2-4 एग्जांपल ले रहा हूँ इससे, मैं बोल रहा हूँ ये 5 मिनट का काम है अपना। उसके बाद में मैंने बोला कि आपको ना एक घर पे जाना है जिसकी पोजीशन इस तरह से दी हुई है। बोला सर कितनी पोजीशन है, मैंने कहा यार पोजीशन है इसकी 2,3, और आपको पता होगा सबसे पहले एक्स लिखा जाता है और बाद में क्या लिखा जाता है, ये वाई लिखा जाता है। ठीक है, और एक चीज़ का याद रख लो, पहले आपको एक्स की तरफ कदम बढ़ाने हैं, फिर आपको वाई की तरफ कदम बढ़ाने हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 2,3, मतलब एक्स पे 2 कदम बढ़ाओ। एक बात याद और रखो, हमेशा आप यहीं खड़े होते, पता नहीं आपकी आदत ख़राब क्यों है कि आप हमेशा यहीं खड़े हो जाते हो। ठीक है, स्टार्ट अब यहीं से करोगे, तो आपने क्या करा, यहाँ आप खड़े हो गए बिंदास। आपको बोला एक्स पे कदम बढ़ाओ, बोले कितने कदम, बोले 2 कदम बढ़ाओ, 2 1 2। अब आप इधर मुड़ गए, बोले वाई पे बताओ कितने बढ़ाने, बोले 3 1 2 3। तो आप क्या करोगे, एक्स पे 2 कदम, वाई पे 3 कदम बढ़ा के आप यहाँ पहुँच जाओगे, आपको पॉइंट मिल जाएगा 2,3। ठीक है, उसके बाद में आपसे किसी ने बोल दिया कि यार -1,3 चल के बता। बोला ठीक है, एक्स पे कितना चलना है, बोले -1, आप तो फिर वापस यहीं आ गए। बोले एक्स पे -1, बोले ओके बिंदास लेफ्ट में चलेंगे, और आप कितना चलना है, बोले 3 1 2 3। तो आप पहुंच जाओगे यहाँ पे, दिस इज -1,3। ठीक है, उसके बाद में किसी ने बोल दिया कि यार -2,-1 चल के बता, अगर हिम्मत है तो। बोले चल देंगे, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। बोले एक्स पे कितना चलना है, बोले -2, आप तो यहीं खड़े हो, -2 ओके 1 2 -2। और बोले वाई पे -1, तो -1 मतलब नीचे उतरना है, नीचे उतर के आए और आप पहुंच गए यहाँ पे, तो ये हो गया आपका -2,-1। फिर किसी ने बोल दिया कि आप बन चल के बताओ मुझे 2,-1। बोला ठीक है जी, लो 2,-1 चलते हैं। आप चले यहाँ से 1 2 और -1 मतलब नीचे उतर गए, तो आप यहाँ पहुँच गए। ठीक है, 2,-1। इससे एक बात हमें समझ में आ रही है, देखो ध्यान से सुनना एक चीज़ को। नंबर लाइन आप बचपन से पढ़ रहे हो, नंबर लाइन बचपन से पढ़ रहे हो, उसमें आप लोगों ने देखा है, चलो मैं आपकी तरीके से खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, नंबर लाइन आप बचपन से पढ़ रहे हो, आपको बोला गया है पर राइट साइड होती है पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड होती है नेगेटिव होती है। वो चीज़ यहाँ पे है, राइट इज पॉजिटिव, लेफ्ट इज नेगेटिव। मतलब राइट में जाना है, पॉजिटिव जाना है, राइट में जाना है, नेगेटिव जाना है, लेफ्ट में जाना है। ऐसे ही किसी चीज़ की जो हाइट होती है ना, तो हाइट होती है ज़मीन से ऊपर और नीचे होती है डेप्थ। तो ऊपर वाली चीज़ को पॉजिटिव माना गया, नीचे वाली चीज़ को नेगेटिव माना गया। ठीक है, इस बात को समझना। एक बात और काम की है यहाँ पे, इस प्लेन चीज़ को इन 2 लाइनों ने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, लो मैं ऐसे बढ़ा देता हूँ इसको, तो आपको 4 पार्ट नजर आएंगे, 1 2 3 4। और 4 को बोला जाता है क्वाड। क्वाड का मतलब होता है 4। ठीक है, तो एक्चुअल में ये 4 पार्ट है, तो अपन 1 2 3 4 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस स्टैंडर्ड तरीका होता है, ये फर्स्ट वाला पार्ट यही कहलाएगा, तो ये बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों, क्वाड मतलब 4th पार्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड यही होगा
कुछ बच्चे होते हैं जिद्दी, नहीं मानते हैं, बोले सर 1 2 3 4 ऐसे लिख दे, नहीं लिख सकते यार, स्टैंडर्ड फॉर्म है, बोला गया चीज़ फर्स्ट सेकंड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में फिर ऐसे ही बोला जाता है इसको। और ये हो गया इसका थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको नंबर रिप्रेजेंट करना सिखा दिया मैंने, आपको क्वाड्रेंट का मतलब बता दिया। अब आपको एक चीज़ और सिखाते हैं। किसी को लग रहा होगा सर ये बेसिक रहना तो क्वेश्चन करा हुआ है, भाई जब बेसिक सीख लोगे ना, क्वेश्चन तो मैं बोल रहा हूँ आपको 3 से 4 मिनट में सारे कर लोगे, ठीक है। अब एक चीज़ बोले सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे जा रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है मतलब आपको राइट में चलना है, ओके, मतलब एक्स पे पॉजिटिव चलना है। फिर सर ऊपर जाना है, देखो इधर जाओ तो आप फर्स्ट में रहोगे, ठीक है। राइट ऊपर, ये आपका फर्स्ट है। राइट मतलब एक्स और वाई के बारे में बात कर रहे हैं अपन। एक्स मतलब आपको राइट में चलना है, मतलब एक्स पॉजिटिव रहेगा। वाई मतलब आपको ऊपर जाना है, तो वाई भी आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सेकंड में क्या होता है, बोल सर सेकंड में ऐसे आते हैं, आपको चलना है लेफ्ट में और फिर ऊपर जाना है, ठीक है। लेफ्ट में यानी एक्स की वैल्यू नेगेटिव, ऊपर जाना है वाई की मतलब पॉजिटिव। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ चीज़ को, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कैसे है आप लेफ्ट में चल के आए और फिर नीचे गए, तो आप एक्स भी नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट में आए और वाई भी नेगेटिव क्योंकि आप नीचे आए। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब आपको क्या जाना है, राइट में जा रहे हो। फोर्थ में जाने के लिए राइट और नीचे, राइट मतलब एक्स पॉजिटिव, नीचे मतलब वाई नेगेटिव। तो ये हम आराम से याद रख सकते हैं इस चीज़ को, और आपको बस हाथ चलाना सीख लो, ठीक है। मैथ्स में आपको कुछ नहीं रटना पड़ेगा, सच्ची बता रहा हूँ, कुछ नहीं रटना पड़ना, कोई फॉर्मूला रटना है, कुछ रटना है, आराम से बता रहा हूँ, तरीके से सीखते जाओ। इमेजिनेशन करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट राइट ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव, हाथों से समझ लो, पॉजिटिव पॉजिटिव। लेफ्ट ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट लेफ्ट नीचे नेगेटिव नेगेटिव, राइट नीचे पॉजिटिव नेगेटिव, खत्म काम। ये आपका हो गया कि किसी भी पॉइंट के बारे में आपसे पूछे कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आप देख लो आप जा कैसे रहे हो, जरूरी नहीं लोकेट करके हम आंसर दे पाए। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब बात होती है कि सर ये तो क्वाड्रेंट की बात हो गई, ये कुछ एक्सिस के ऊपर भी पॉइंट होते हैं। तो यार एक चीज़ बताओ मुझे, एक रूम है, ये एक ग्राउंड है, ग्राउंड में क्या करा गया, दीवारें बनाई गई है। ये पूरा ग्राउंड दिख रहा है आपको, पूरा ग्राउंड है, लो एक पूरा ग्राउंड है। इस ग्राउंड में दीवारें बना दी गई हैं इस तरीके से, 4 पोर्शन। तो कुछ बच्चे क्या है, कुछ बच्चे यहाँ खेलेंगे इस वाले पोर्शन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कुछ बच्चे यहाँ खेलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, कुछ बच्चे यहाँ खेलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, कुछ बच्चे यहाँ खेलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। अरे सब खेलने वाले ही होंगे, कुछ देखने वाले भी होंगे, होंगे नहीं होंगे देखने वाले। तो देखने वाले लोगों को आपने देखा होगा दीवारों पे बैठ जाते हैं, बैठते नहीं बैठते हैं। तो जो इस दीवार पे बैठ गया वो इधर का गेम भी देख सकता है, इधर का भी देख सकता है आराम से, कोई टेंशन वाली। तो जो इस दीवार पे बैठा हुआ है, आप ये बोल सकते हो कि दीवार वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, ये दीवार के ऊपर बैठा हुआ है, ये दीवार पे ही है। तो जो कोई भी पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट होगा, 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 ये सब पॉइंट कहाँ होंगे, ये होंगे ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ रहे हो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली दीवार है। जो बच्चा यहाँ बैठा होगा, यहाँ बैठा होगा, यहाँ बैठा होगा, यहाँ बैठा होगा, क्या वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं, वो दीवार पे हैं। वो सब कहाँ होंगे, आपके पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर बैठे हुए हैं, इस दीवार पे बैठे हुए हैं। जो पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, वो सब कहाँ होंगे भाई, अरे वो सब माइनस एक्स एक्सिस के ऊपर बैठे हुए हैं, ऑन माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो बच्चा यहाँ दीवार पे बैठे हुए हैं, ये भी दीवार पे किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये है माइनस वाई एक्सिस के ऊपर। तो आपको पहली बात तो ये समझनी है कि ज़रूरी नहीं है हर किसी का आंसर यही निकल के आए कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि सेकंड है कि थर्ड है कि फोर्थ है, दीवारों पे भी बैठ सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है जी। अब इन दीवारों का नाम क्या होता है, ठीक है, वो नाम रखते हैं कि मतलब इन पॉइंट का क्या क्या वैल्यू होती है, अपन को सीखना है भाई कि क्या इक्वेशन होती है, क्या चीज़ है, वो पूरा बेसिक आपको मैं सिखा देता हूँ, जिससे कि ना इस वाली वर्कशीट में आपको कोई दिक्कत आएगी और ना इससे नेक्स्ट वाली करवाऊँगा उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। ये आपको बोल दिया गया 1 2 3, मस्त है, बिल्कुल आराम से सीखना। और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी दे देना, शेयर कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, सीख सकते हो। सीखने की चीज़ ना ऐसा मत रखा करो, मैंने सीख लिया मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक आप अच्छे नहीं हो सकते। ओके, चलो जी। आपको किसी ने बोला कि भैया ये पॉइंट बताओ कहाँ होगा,
ठीक है। आप बोले कोई दिक्कत नहीं है यार, पहले एक्स चलते हैं फिर वाई चलते हैं। बोले चलना है, हमें चलना है। आप यहाँ खड़े हो गए, बिंदास खड़े हो गए मस्त। बोले बता एक्स पे कितने कदम बढ़ाऊँ, तो आप रेडी हो भगने के लिए। बोले एक्स पे कितने कदम बढ़ाऊँ, बोले 0 है, 0 मतलब कुछ नहीं बढ़ाना। तो आप यहीं रुक गए, क्योंकि एक्स पे कितने कदम बढ़ाने आपको 0, तो आप जा ही नहीं सकते यार। तो आप यहीं रुक गए, आपने कदम अपने रोक दिए। बोले मस्ती कर रहा था मेरे साथ में यार। फिर आप यहीं खड़े हो। बोला वाई पे 2 कदम बढ़ा, तो आप वाई पे 1 2 कदम बढ़ा के आप पहुँच गए यहाँ पे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0,2। यानी इस पे आप यहाँ थे, आप एक्स पे चल ही नहीं पाए, आप सिर्फ वाई पे चले। ठीक है। अब आपको किसी ने बोल दिया कि मुझे चल के बता, क्या बोल सकते हैं, 0,-1। बोला ठीक है, आप बिल्कुल बिंदास। बोले ठीक है, रेडी हूँ मैं तो चलने के लिए, यहाँ हूँ। बोले बता एक्स पे कितना चलूँ, बोले एक्स पे 0। बोले क्या मजाक कर रहा है यार। बोला अब यही है, नहीं चलने को बोला तो नहीं चलने, मना कर दिया उसने। और बोले वाई पे -1, तो आप नीचे आ गए, तो आप यहाँ आ गए। तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका, 0,-1। ठीक है। फिर किसी ने बोला आपसे 0,1, तो आप यहीं पे हो। बोले बता एक्स पे कितना है, बोले 0। फिर मस्ती कर रहे, और बोले वाई पे 1। ठीक है। फिर किसी ने बोल दिया आपसे इस चीज़ को लेके 0,-2, फिर आप बिंदास खड़े हो गए। 0 फिर मजे ले रहे, फिर 2 माइनस का यहाँ पे। तो आप एक चीज़ पे गौर करो कि जो वाई एक्सिस के पॉइंट होंगे, जैसे 0,1 है, 0,2 ऐसे 0,3 आएगा, 0,-3 आ जाएगा, चलते रहेंगे। ये वाई एक्सिस वाले पॉइंट में आपको एक खास बात नज़र आ रही है, क्या कि जो बच्चा वाई वाली दीवार पे घूम रहा है वो एक्स पे जा भी रहा है क्या, बिल्कुल नहीं जा रहा। जो बच्चा वाई वाली दीवार पे घूम रहा है उसको एक्स पे जाने की कोई परमिशन नहीं है। ठीक है। यानी उसके लिए एक्स की वैल्यू 0 है, 0 0 0 0 0। इसका मतलब ऑन वाई एक्सिस एक्स क्या होता है, हमेशा 0। और यही क्या होती है, क्या ये एक इक्वेशन है, बताओ क्या ये एक इक्वेशन है, बिल्कुल एक इक्वेशन है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगी, तो आप दिमाग लगाओगे वाई एक्सिस की कोई प्रॉपर्टी, हाँ वाई वाली दीवार पे घूमने वाले को एक्स पे जाने की परमिशन नहीं है। मतलब वाई वाली दीवार पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। समझ गए इस बात को। जब वाई वाली दीवार पे एक्स की वैल्यू 0 होगी तो वाई एक्सिस पे एक्स 0 होगा, और यही तो एक इक्वेशन है। तो आपको पहचान भी आनी चाहिए कि जहाँ पे एक्स 0 है वो वाई पे ही घूम रहा है। समझ गए इस बात को। अब बात करते हैं, अब और मजे ले रहे हैं। ठीक है। कोई दूसरा बच्चा है, बोला अच्छा हमारे मजे ले लिए, एक्स पे नहीं चलने दिया, अब देखो हम क्या तुम्हें आंसर देते हैं एग्जाम्पल। बोले जरा चल के बताइए रे 1,0। बोले बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ से रेडी हो। बोले एक्स पे कितना चलना है, बोले 1, मस्त। बोले वाई पे कितना चलना है, 0। आप 0 नहीं चलोगे, तो आप यहीं रुक गए, यहीं ठिठक गए आपके कदम। ठीक है, क्योंकि आपको वाई पे चलने का मना कर दिया गया है। फिर किसी ने बोला भाई 2,0 चल के बताइए, तो आप बिंदास आए 1 2 नाचते नाचते। बोले वाई पे 0, नहीं चल पाए। फिर किसी ने बोला आपसे 3,0 चल, बिंदास जा रहे हो, 1 2 3, वाई पे मना कर दिया चलने से। तो दिस इज योर 3,0। समझ गए इस बात को। ऐसे ही किसी ने बोला -1,0 चल के बता भाई, -1 पे चलते हुए 0 चल ही नहीं सकते, तो दिस इज -1,0। सिमिलरली दिस इज -2,0। सिमिलरली दिस इज -3,0। इसका मतलब जो सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उसको वाई पे जाना मना है। वाई उसके लिए हमेशा 0 होगा। देखो 0 आ रहा है, वाई की वैल्यू 0। इसका मतलब इस पूरी एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, तो ऑन एक्स एक्सिस वाई क्या होता है, हमेशा 0 होता है। और इसी को बोल सकते हो आप इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस की एक प्रॉपर्टी निकल के आई कॉमन। ये तो इक्वेशन होती है, इक्वेशन वो होती है जो उसको रिप्रेजेंट करें। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन निकल के आ रही है, क्या प्रॉपर्टी निकल के आ रही है कि भाई यहाँ वाई 0 होता है। क्या होता है यहाँ पे, वाई 0 होता है। ठीक है भाई। तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक के क्वेश्चन से अपना आज की वर्कशीट हो जाएगी इन चीज़ों से, और फिर बाकी जो थ्योरी वाला पार्ट होगा नेक्स्ट वाले में देखेंगे जिसकी नीड होगी। एक बात और सीख लो कि आपने कोई पॉइंट लिखा 2,3, तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है। क्या होता है इसका, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये होता है इसका वाई कोऑर्डिनेट। ध्यान रखना इस चीज़ को, पहले तो कन्फ्यूजन वाली चीज़ें बता रहा हूँ मैं, कहाँ लोग कन्फ्यूज होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट इज 2,
y कोऑर्डिनेट इज 3 और जो x कोऑर्डिनेट होता है ये 2, इसी का एक नाम और होता है एब्सिका, एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। अजीब लगता है मेरे को बोले एब्सिसा, सीसा ही बनेगा ना, ठीक है। और जो y कोऑर्डिनेट होता है इसका एक छोटा सा नाम रख दिया गया है ऑर्डिनेट। तो कोई आपसे पूछे बताओ 2,3 में एब्सिका की वैल्यू क्या है, एब्सिसा की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे 2, और बोल 2,3 में ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, आप कहोगे 3। और ऐसे अगर क्वेश्चन होता -2,3 तो एब्सिसा हो जाता -2, ऑर्डिनेट हो जाता 3। समझ गए इस बात को? चलो जी, अब करते हैं हम क्वेश्चंस, ठीक है, चाहे कि क्लास ज़्यादा लंबी ना जाए। रिमेनिंग जो इसका थियोरेटिकल पोर्शन है वो नेक्स्ट वाली वर्कशीट के साथ बताऊंगा। अच्छा जी, 11 से लेके 14 तक के क्वेश्चन हैं, उन सब में आपको ऐसे ही दिया हुआ है कि साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स और वाई के साइन बताने हैं। एब्सिसा बोले तो एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बोले तो वाई वाली वैल्यू, इनके साइन बताने। तो हमने अभी बोला फर्स्ट मतलब राइट ऊपर, तो एक्स भी पॉजिटिव इसका और वाई भी इसका पॉजिटिव, कोई भी एग्जाम्पल पकड़ लेना, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड की बात करें नेगेटिव पॉजिटिव, तो एक्स तो इसका होता है नेगेटिव और वाई होता है इसका पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड की बात करें नेगेटिव नेगेटिव, तो एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। फोर्थ की बात करो राइट नीचे, तो एक्स पॉजिटिव और वाई हो गया इसका नेगेटिव, ठीक है। तो पूछा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट के वो बताओ साइन, तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट के साइन हो जाएंगे इसके पॉजिटिव पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ तो आप कहोगे नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि पहले एब्सिसा पूछा है तो एक्स वाली लिखोगे, ऑर्डिनेट बाद में पूछा है बाद वाला लिखोगे, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, रटना कुछ नहीं है, समझना है, अपना हाथ चलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बात करें फोर्थ में, तो फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। ये लो जी, बताओ कितना सा टाइम लगा क्वेश्चन करने में, हाथ घुमा लो बस, इतना सा जादू, जादू छू मंतर, ठीक है। तो 11 से 14 तक के क्वेश्चन अपने हो गए यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं 8th वाला, ठीक है, और फिर 1 2 4 6 7 9 10 15 एक साथ हो जाएंगे। ऑन जॉइनिंग 0 0 0 2 2 2 2 0, तो हमें एक पॉइंट है, आपको 4 पॉइंट दे दिए आपको, इनको आपको ज्वाइन करना है। तो ये तो 0,0 होता है ओरिजिन, पता है सबको, ये 1 ये 2 ये 3 ये 1 2 3, आपको ज्वाइन एक पॉइंट लेना आपको 0,0, तो 0,0 वाला पॉइंट तो यही हो गया। एक आपको लेना 0,2, एक्स पे 0 वाई पे 2, और वैसे भी इसके x की वैल्यू क्या है 0, इसका x 0 है तो पक्का y पे होगा ये, ठीक है। अभी सिखाया आपको x 0 मतलब y एक्सिस, तो 0,2 ये वाला पॉइंट होगा। फिर 2,2 x पे बिंदास 2 चले, y पे बिंदास 2 चले, और आप पहुंच गए यहाँ पे, दिस इज 2,2 एंड दिस इज 0,2। फिर आपको जाना है 2,0, x पे बिंदास 2 गए लेकिन y पे नहीं चल पाए, तो यही पॉइंट। और वैसे y की वैल्यू 0 है मतलब ऑन x एक्सिस होगा, ठीक है। ये हो गया आपका 2,0। आप कह रहे इन सबको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो, कौन सी शेप बनेगी? तो पहली बात तो ये सुनो, ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लेके जा रहे, ओके। उसके बाद में आप ध्यान देखो ये कितना डिस्टेंस है, तो आप कहोगे सर देखो ये रहा डिस्टेंस, और ये कितना डिस्टेंस है, बोले सर 0 से लेके 2 तक का, और 0 से 2 का डिस्टेंस कितना होता है, बोले 2 यूनिट, ठीक है, ओके। बोले ये कितना डिस्टेंस है, बोले 0 से लेके 2 तक, तो ये भी 2 यूनिट। बोले ये कितना डिस्टेंस है, बोले देखो इतना, और ये कितना है इतना, और ये कितना है 2 यूनिट, तो ये भी 2 यूनिट। और ये कितना डिस्टेंस है, ये चेक करो यहाँ पे आके स्केल पे, तो ये भी 2 यूनिट। ऑल साइड्स इक्वल, तो जब ऑल साइड्स इक्वल होती है तो 2 केसेस बनते हैं, पहला बनता है रोम्बस का और दूसरा बनता है स्क्वायर का। लेकिन आपको पता है कि ऑल साइड इक्वल में रोम्बस स्क्वायर तो ठीक है मान लिया, लेकिन जिसके एंगल भी 90 डिग्री हो वो रोम्बस नहीं हो सकता ना, रोम्बस में एंगल 90 डिग्री थोड़ी होते हैं यार, स्क्वायर में 90 डिग्री होते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसके अंदर, स्क्वायर, ठीक है जी। ऑल साइड इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं। पॉइंट -4 -3 का मीनिंग क्या है,
कि भाई x का मतलब तो है 4 माइनस का, और y की ये तो x हो गया, और ये क्या हो गया आपका y, तो y का मतलब है -3। ये बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। अब ये मत कहना सर हम भी तो बच्चे ही हैं। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जो पढ़ रहा है सीरियसली मुझे कमेंट बताते जाओ, ताकि मुझे पता लगता जाए कौन कौन बच्चा यहाँ पे सीरियस पढ़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि जितना सीरियसली तुम पढ़ोगे उतना ही मेरा मन करेगा पढ़ाने का। हाँ जी, अब आपको बताना है इन विच क्वाड्रेंट फॉलोइंग पॉइंट लाई और ऑन विच एक्सिस। क्या ये किसी क्वाड्रेंट में है या दर्शक बन के सिर्फ दीवारों पे बैठे हुए, आपको वो बताना है। अब मैं आपको बिल्कुल जल्दी बताऊंगा। -3 -2, -3 3 कदम इधर लेफ्ट में, -2 2 कदम नीचे, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए आप? थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसे ही सिखाऊंगा मैं आपको, वापस डायग्राम बना के समझ लो भाई, डायग्राम देख लो। -3 -2 3 कदम इधर 2 कदम नीचे, थर्ड क्वाड्रेंट में हो। 5, -4 5 इधर राइट में, 4 नीचे, कौन से क्वाड्रेंट में होगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 1, 7 +1 और 7 ऊपर, कौन से क्वाड्रेंट में रहोगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो थर्ड का आंसर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वेश्चन, -6 लेफ्ट में आओ पक्के फटाफट, और 4 ऊपर जाओ, कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा आपका? थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। 0, 4 एक्स पे बिंदास चलने वाले थे, नहीं चल पाए 0, और y पे 4 चल गए। कौन से एक्सिस पे बैठे मिलोगे आप यहाँ पे? y एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, और आप वैसे ही समझ सकते हो यार 0, 4 में x की वैल्यू 0 है। इफ़ x 0 हो तो y एक्सिस तो पक्का आने वाला है ऑन y एक्सिस। लेकिन y में कहाँ, ऊपर या नीचे? तो y पॉजिटिव है तो ऊपर ही जाओगे। तो आपको कौन सा आ जाएगा? ऑन पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस। 5, 0 y की वैल्यू 0 है, और जब y 0 होता है तो कौन सी एक्सिस होती है? x, ठीक है। समझो इसको, इस तरीके से बताऊंगा, डायग्राम से बताऊंगा। y की वैल्यू 0 मतलब x एक्सिस, और x में 5 राइट चलेगी लेफ्ट चले? बोले राइट चले सर, तो पॉजिटिव x एक्सिस। कौन सा आएगा? +x एक्सिस। और आप खुद देख लो, आप यहाँ खड़े हो, आपको बोला गया जवान 5 कदम इधर, 1 2 3 4 5, y पे 0 नहीं चल पाए, पॉजिटिव x एक्सिस। उसके बाद 9th क्वेश्चन आता है, -2, 3 -2 3, कौन सा क्वाड्रेंट? -2 2 कदम इधर है, 3 कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 0, -2, ध्यान से देखो, x 0 है, और जब x 0 होता है तो कौन सी एक्सिस होती है? y एक्सिस, क्योंकि इक्वेशन ही होती है y एक्सिस की। तो y के ऊपर टहलना चाहते हो, ओके, ओनली y पे, मना कर दिया x पे जाने से। लेकिन -2 नीचे आए कि ऊपर आए? नीचे आए, तो कौन सी एक्सिस पे बैठे हो आप इसके अंदर? -y एक्सिस के ऊपर हो आप यहाँ पे, ठीक है। 0 नहीं चल पाए कहीं भी, -2 नीचे कूद के आए, ये वाला, ठीक है। उसके बाद में 15th क्वेश्चन जो है उसमें है -1, 0। इसका मतलब y की वैल्यू 0 है, और जब y 0 होता है तो x एक्सिस होती है, सिर्फ आपको x पे घूमने की परमिशन है, और जब सिर्फ x पे घूमने की परमिशन, वही -1 कदम, तो इधर ही घूमोगे, तो आप यहाँ बैठे मिलोगे -1, 0 में, कौन से एक्सिस के ऊपर? -x एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो। बड़ा इजी चैप्टर है यार ये वाला, और एक वर्कशीट और लेके आऊँगा इसकी, इसके बाद में उसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बनते हैं, पैरेलल लाइन का कंसेप्ट हो गया, डिस्टेंस वाला कंसेप्ट हो गया, वो सारे कवर कराते कराते और फिर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं, कमेंट में बताना कितने मार्क्स आए आपके, और आज शाम को, ठीक है, आपको नई वाली वर्कशीट का मिल जाएगा, और कल सॉल्यूशन।